स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन एम के सिस्टम में गिवन है। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, किसी एम के सिस्टम में है ये। और इफ़ इन न्यू सिस्टम, कोई एक नया सिस्टम है जिसमें हम ये मान ले रहे हैं कि यूनिट ऑफ लेंथ और टाइम इज इंक्रीज बाई द फैक्टर 2 and 4। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसने अपनी ट्रेडिशनल मेथड को छोड़कर थोड़ा एडवांस लेवल पर जा रहा है और आपसे कुछ कहना चाह रहा है ये। तो कह रहा है देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन द न्यू सिस्टम विल बी द इतना। तो कह रहा है कि एम फाइंड करो आप। देखो इसके लिए एक फार्मूला आप जानते हैं, N1 U1 इज इक्वल टू N2 और U2। कह रहा है कि नए सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता करना है। तो नए सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू और यहाँ पर N1 U1 अपॉन कितना हो जाएगा, U2 हो जाएगा। और U1 को बोल रहा है कि वो M के S है, और अगर ये M के S है और इसको बोल रहा है कि नया सिस्टम कोई है, इसको कह रहा है कि न्यू सिस्टम है, लेकिन M के S में जो फिजिकल क्वांटिटी दे रखा है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। तो इसका तो हमें फार्मूला मालूम ही है कि LT-1 होता है डायमेंशनल फार्मूला। नए सिस्टम में फिर यही होगा, लेकिन वैल्यू थोड़ी अलग होंगी बस, क्योंकि आपको तो पता ही है कि सिस्टम के बदलने से वहाँ पर यूनिट कोई मीटर में है तो बस क्या होगा, किलोमीटर, डेका, हेक्टोमीटर हो जाएगा, लेकिन उसका नेचर नहीं बदलता है, नेचर तो सेम ही रहता है। तो हम N2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या करने वाले हैं, U1 की जगह पर LT⁻⁻1 रखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर L1 और T1 कर देंगे, और फिर U2 की जगह पर L2 और T2 रखेंगे, पावर -1 कर देंगे, और यहाँ पर N1 कर लेंगे। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे बेटे, L1 अपॉन L2 ये हो जाएगा, और फिर यहाँ पर T2 अपॉन T1, इसको मैंने थोड़ा सा क्या हुआ डिग्री को सही कर लिया है, ठीक है, N1 हो जाएगा। L1 की जो वैल्यू है वो कह रहा है कि वहाँ से इंक्रीज हो गया है 2। तो L1 की वैल्यू अगर 1 रही होगी तो इंक्रीज होकर 2 हो गया होगा, L2 में 2 हो गया होगा। देखो L1 की 1 हो गई, L2 की 2 हो गई, और फिर क्या हो गया है, T1 की वैल्यू 1 रही होगी तो T2 की वैल्यू 4 हो गई है, ठीक है। देखो इंक्रीज बाई 4 हो गया है। तो T2 की वैल्यू 4 हो गया, T1 की वैल्यू 1 हो गया, और N1 की जो वैल्यू है वो गिवन है 3 इंटू 10⁸8। अब आप क्या करोगे, N1 इज इक्वल टू, हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि N1 की वैल्यू क्या है, N1 इक्वल टू 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4/2 इंटू 3 इंटू 10⁸8 हो जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, 6 इंटू 10⁸8। अब आप देख लो कि यहाँ पर जो ये वैल्यू M है इसकी प्लेस पर क्या आया हुआ है, इसकी प्लेस पर 6 आया हुआ है, तो M इज इक्वल टू 6 हो जाएगा।